हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज को हम लोग जारी रखेंगे। यहां से आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। 8 अगस्त को इंडिया में एज अ कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इसका दो नाम है। इंग्लिश में अगस्त मूवमेंट बोला जाता है, हिंदी में अगस्त क्रांति बोला जाता है। कब? 8 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये। अब देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। इसी तरह से 26 जनवरी, 23 फरवरी, 23 मार्च, बहुत सारे डेज आते हैं, 11 जुलाई। तो आप अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज पे बनाई जाए, तो नीचे कमेंट करके आप जो है डेज लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और अगर 30 कमेंट आ गए तो रात को ये वीडियो 11 बजे हो, 12 बजे हो, अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने समझ लिया 8 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? अगस्त क्रांति या अगस्त मूवमेंट के नाम से। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो गांधी जी ने क्विट इंडिया किया था 8 अगस्त 1942 को, इसलिए इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। और गांधी जी ने यहाँ फेमस डायलॉग दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा इसी क्रांति के दौरान उन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ को कैंडिडेट बनाया गया था अगस्त में। एक्चुअली हम लोग अगस्त वाले करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। जिन्होंने नोट्स परचेज कर लिया है ना, एक बार फिर से आप अगस्त लिख देना। एक्चुअली 2-3 दिनों का जो आज का जो 2-3 वीडियोज़ में बनाऊंगा उसके भी पीडीएफ आप लोगों को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरी गलती है, मैंने अगस्त वाले करंट अफेयर्स को नहीं इंक्लूड करा था, ये मुझसे एक मंथ छूट गया था। तो अगस्त वाले करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है उनके लिए बता दूं, 99 में अभी भी आप नोट्स एक्वायर कर सकते हो। और इसमें ना मैंने कट लगाए हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस को इसमें रखा है। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लो, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एनडीए की ओर से कैंडिडेट कौन थे? जगदीप धनखड़। तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से प्रेसिडेंट बनेंगे? 13, 14, 15 या 16? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। अब आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, जी हाँ क्वेश्चन ये रहेगा, आपको ये बताना है कि पीएम मोदी कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, 14, 13, 15 या 16? तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी चेयर करने वाले हैं। चेयर करने का मतलब होता है आप उस बैठक के हीरो हो, लीड कर रहे हो उसे। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, नीति आयोग की ये जो अध्यक्षता करने वाले हैं, ये कौन सी मीटिंग होने वाली है? तो इसका राइट आंसर होगा सेवंथ मीटिंग है। इससे पहले 6 मीटिंग्स को जो है कंप्लीट करा जा चुका है। यहाँ से आप इसका देख सकते हो, पीएम मोदी टू चेयर 7th मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति, इसे आप नीति समझो। और यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ गवर्नर काउंसिल, ये जुलाई 2019 में हुआ था, 2019 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैट अचीव्ड 91 डिस्पोजल रेट इन। कैट ने 91% जो है डिस्पोजल रेट हासिल कर लिया है, क्लिंच कर लिया है, अचीव कर लिया है। कितने सालों में? 4 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में या 5 सालों में? यहाँ से आंसर देख पाओगे, ये 5 ईयर्स में इन्होंने ये चीज़ों को अचीव किया है। कैट का फुल फॉर्म क्या है वो आप देख लेना। यहाँ से देख लीजिए, आपको जितेंद्र सिंह की फोटो दिखेगी। ये जम्मू से एमपी हैं बीजेपी के लिए। और अगर ये बीजेपी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है तो बहुत चांसेस हैं कि वहाँ के ये मुख्यमंत्री बन जाए। बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन रह चुके हैं ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बस ये बताना है ना, यूक्रेन में अभी वॉर हो रहा है रसिया के साथ। रसिया ने इन्वेजन कर दी है यूक्रेन पे। तो यूएन ने एक डील करी है। यूएन ने कहा है कि पीस कीपिंग के तहत कि यूक्रेन से जो भी अनाज है वो अन्य देशों को कमी नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन सिंस वीट का, गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक है, मेज़ का बहुत बड़ा, यानी कि मकई का, ये दोनों चीज़ें बहुत प्रोड्यूस होती है। और यूरोपियन कंट्री में ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चावल के बिना इंडिया को आप इमेजिन कर लो, बिना चावल का इंडिया चल पाएगा? उसी तरह से बिना वीट का तो यूरोप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इससे पहले भी वहाँ पे क्रांतियाँ हो चुकी है, सिर्फ रोटी के नाम पे। तो कितने जहाज़ों को जो है वहाँ से डिपार्ट किया जाएगा, यूक्रेन से डिपार्ट किया जाएगा? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जो शिप्स हैं इनको जो है डिपार्ट किया जाएगा यूक्रेन से। यहाँ से आप इसका आंसर भी देख पाओगे, देख लीजिए, 3 मोर शिप्स विथ कॉर्न डिपार्ट यूक्रेन। तो ये इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
हिरोशिमा इन जापान ऑब्सेसेस, यानी कि जापान जो है ऑब्जर्व्स, यानी कि जापान क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है एनिवर्सरी। कितनी एनिवर्सरी कर रहा है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम, न्यूक्लियर बम जो है प्लांट किए थे, 2 न्यूक्लियर बम प्लांट किए थे, 2 न्यूक्लियर बम को यहाँ पे छोड़ा था। पहला न्यूक्लियर बम यानी कि परमाणु बम छोड़ा गया था कब, 6 अगस्त को, और दूसरा कब छोड़ा गया था, 3 दिनों के बाद यानी कि 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को कौन सा बम छोड़ा गया है, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 6 को जो छोड़ा गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो छोड़ा गया था उसका नाम क्या था, फैटमैन। क्या था, फैटमैन। तो ये 2 क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो ये कौन सी एनिवर्सरी है, फिलहाल तो ये क्वेश्चन है, तो ये एनिवर्सरी है 77th। जापान के पीएम का नाम क्या है वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। जापान के पीएम का नाम आपको इस पेज में दिख भी जाएगा, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्वर हो, यू आर ए गुड ऑब्जर्वर, यू कैन फाइंड इट आउट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उस पैरा टेबल टेनिस प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने गोल्ड जो है सिंगल, वुमेन्स के सिंगल में जीता है। भावना पटेल, पीयूष नेने, रजय कुमार, और इसके बाद है थापा विमान। तो देखिए इसका राइट आंसर है भावना पटेल। भावना पटेल ने जो है आंसर, एक्चुअली भावना पटेल ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ से आप इनकी फ़ोटो भी देख पाओगे, और इन्होंने जो है नाइजीरिया के जो इनके विरोधी थे, कंपिटिटर थे, उनको हराया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी गवर्नमेंट सैनिटाइजर, मास्क को पब्लिक में सैनिटाइजर और मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए ये केरला है। ये कौन सा स्टेट है, केरला। दिल्ली ने भी किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, लेकिन केरला में एकाएक लास्ट टाइम में जो है 3rd 4th वेव बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है, मैंने इसलिए इसे इंक्लूड कर दिया था। अब नाम आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, नैन्सी पेलोसी। जी हाँ, नैन्सी पेलोसी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सॉरी फॉर दैट। देखिए नैन्सी पेलोसी क्या है, वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी सेनेटर है, और ये चली गई थी ताइवान। कहाँ चली गई थी, ताइवान। अब देखिए ताइवान को लेकर ना दो चार कंट्रियाँ बहुत ऑब्सेस रहती है। ताइवान को लेकर रसिया का कहना है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया वो भी कहता है। तो आप ना इन सारे कंट्री में एक सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हो। रसिया हम लोगों का अच्छा दोस्त है, फिर भी रसिया में डेमोक्रेसी नहीं है, रसिया में डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आपको, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा। चाइना की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इंटरनेट सरकार जो है पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती है। गूगल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, फेसबुक नहीं मिलेगा, यूट्यूब नहीं मिलेगा, इंस्टा, कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, यू कांट फाइंड इट आउट। नॉर्थ कोरिया में तो आप इंटरनेट ही नहीं चला सकते हो। सरकार तो बोलती है कि तुम सारे लोग अंधे हो, तुम्हें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। चाइना बोलती है ठीक है, तुम्हें जो खाना है, वो बोलते हैं ना पालतू कुत्ता बना कर रखा है इन्होंने अपने लोगों को, ये बिस्किट फेंक देते हैं, यही बिस्किट खाना है आपको। तो ये चीज़ें चल रही है। तो फिलहाल इन्होंने क्या कहा है ना कि नैन्सी पेलोसी चली गई थी ताइवान पे, और डिस्ट्रॉयर ऑफ इंटरनेशनल पीस ये कहा है नॉर्थ कोरिया ने। मुझे हंसी आती है कि ये अपने ही लोगों को मार देते हैं। एक मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको। नॉर्थ कोरिया में एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर था वो सो गया था बैठक में, उसे नींद आ गई थी। जानते हो उसके बाद क्या किया, उसका सर कलम कर दिया गया, उसे उसके सर को धड़ से तलवार से काट कर अलग कर दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें आपको पुराने ज़माने में कहानियों में सुना करते थे आप, लेकिन ये रियलिटी जो है नॉर्थ कोरिया में बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानियाँ बहुत हो गई, और यहाँ से आप नैन्सी पेलोसी की फ़ोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री एंड यूएन वर्किंग इंटेंशनली, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट मानकर या बहुत स्पीड से ये काम करना चाहते हैं, गाजा वायलेशन को खत्म करना चाहते हैं, किसके साथ मिलकर? इजिप्ट आंसर होगा। हिंदी में मिस्र कहते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट, याद रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ गई है। इससे पहले फिर से बता दूं, 99 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। विच इंडियन कंपनी हैज़ एंटर्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फर्स्ट टाइम? अगस्त में इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्च्यून ग्लोबल 50 में अपनी जगह बनाई। इसका नाम है LIC। LIC का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसका टैगलाइन क्या है? जैसे सहारा का टैगलाइन होता है SBI बैंकिंग नथिंग एल्स, हाँ है ना, ये टैगलाइन होता है। स्वाद इंडिया का, ऐसे बहुत सारे टैगलाइन आपको मिलते होंगे, तेल में, मक्खन में। तो आपको बताना है LIC का टैगलाइन क्या है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के नीचे फिल कर देना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज टारगेटिंग 2 मिलियन एडिशनल एकर्स ऑफ लैंड अंडर पाम ऑयल कल्टीवेशन इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। देखिए ये कंट्री एक्चुअली ये स्टेट ना अपने यहाँ पाम ऑयल की खेती करने वाला है। पाम ऑयल के बारे में आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा सा चीप होता है मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल से। आप जब भी ठेला वगैरह में खाना खाते होगे बाहर में, रेडियो पे, दिल्ली वाले अगर आप हो तो आप रेडी बोलते हो से, तो बाहर में जो आप सड़क के किनारे वाले जो ठेले लगे होते हैं उसमें आप खाना खाते हो, फास्ट फूड, जंक फूड और मैनी मोर, पकौड़ा वगैरह, तो ये पाम ऑयल से बनाया जाता है। पाम ऑयल क्या होता है, थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता पड़ता है, इसलिए ये लोग इसे यूज़ करते हैं। और हम लोग 2 कंट्री, मलेशिया है पहला और एक और है इंडोनेशिया, इन दोनों कंट्री से हम लोग बहुत सारा पाम ऑयल खरीदते हैं। तो देखिए आप हमेशा किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। यूक्रेन की हालत आप देख लो, यूक्रेन में बहुत सारा गेहूं उपजता था, मकई उपजता था, ये अलग अलग कंट्री को क्या करते थे, उसे देते थे। अभी यूक्रेन वॉर में फंस गया है, सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसी स्थिति आ चुकी है। भूखे मर नहीं रहे लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, ब्रेड के दाम बहुत ऊपर चले गए हैं। तो इसी तरह से इंडिया चाहता है कि हम लोग किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहे, इसलिए तेलंगाना में ये प्लांट लगाए जाएंगे। Who has taken as a chairman and managing director of Oil India Limited? तो इसका राइट आंसर है रंजीत रथ। क्या है, रंजीत रथ। और आप लोगों को बता दूं 2 से 3 दिनों में ना आपको मैं 20 से 30 वीडियो देने की गारंटी देता हूं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिख दें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ गुड डे।